प्रतिवादी भयंकर आदमी है। तो आ गए, आने के बाद उनको संतुष्ट करने का लिए सब कोई तो छोड़ छाड़ के उनको टोटल भोजन उन्हीं का दे रहा है और उनका फॉलोअर्स भी आ गया। तो आने का बाद उनको तृप्त कराने का लिए, चाहे उनका अंदर जो है उसको थोड़ा शांत करने का लिए परिसेवा हो रहा है, अपना भोजन कोई कोई बात दे करके भी हो रहा। तो फिर उन्होंने बोला क्या बात है, हम तर्क करेंगे। तो गुरुजी को ये खबर बोला है तो वो तो आ गया है, वो तो तर्क करने वाले, ठीक है काल आने दो। गुरुजी काल बोल दी। तो गुरुजी आ रहे हैं और इनका जो शिष्य सामंत है, बात से कौंची ज्यादा होता है ना, कौंची का थोड़ा आघात ज्यादा लगता है। बास तो ठीक है, मछली ना लंबा है, मगर कौंची जो है वो भी आर्तनाद कर रहे हैं। अहंकार का हुंकार, आत्मज्ञान का नहीं, अहंकार का हुंकार। आ रहे हैं तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे। गुरु जी को ये सुने हैं, गुरु जी को एक बहुत बड़ा उम्र हो जाए तो बच्चा जैसा है ना, वो बच्चा जैसा ही देखने लगता था। बड़ा हो गया मगर बच्चापन मैंने इतना ऐसा ही लगता था देखने में। मगर जो एक बार देखते थे दूर से जाकर के घूम घूम के देखते थे, क्योंकि एक आकर्षण होता था। तो उधर से आ रहे हैं, इधर से ये आ रहे, क्या होगा? तो गुरुजी को देख के उसका अंदर थर 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 मैंने वाइब्रेशन। सत्य स्वरूप भगवान के सामने कोई चीज स्टैंड कर सकते हैं नहीं। वो गिर गए, गिर जा करके वो मुंह का सामने हाथ दे करके वो कुछ बोल रहे हैं। अब गुरु जी उनको कुछ बोले हैं, उसका बाद जो कुछ भी है ये निराकरण हो गया है। तो क्या इनका नाम है? प्रतिवादी भाई। तो गुरुजी बोला था या क्यों, मैंने गुरुजी जो बोले थे, ये गुरु परंपरा सुने हैं हमारे इधर पहुंचे हुए, बहुत शास्त्र ले करके बोल देंगे बाद में। गुरुजी से बोले थे, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप इसमें टाइम काहे को खराब कर रहे हो? आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिए अब आगे बढ़ो, ऐसा ही कुछ। तो उन्होंने साइलेंट हो गए और गुरु जी का सामने जैसा सूर्यों का सामने, जैसा रोशनी का सामने अंधकार, कहने का तात्पर्य जो ये है, अंधकार के सामने आलो का सामने अंधकार जैसा टिक नहीं सकती है, उसको हटो कहने का जरूरत नहीं है। अगर ये आत्म तत्व प्रतिष्ठा हो जाए तो ये सब निराकरण हो जाता है। तो हम लोग का कहने का था कि आज जो श्रद्धा, हम लोग श्रद्धाशील होंगे तो पात्र बनेंगे। पात्र जब तक नहीं होगा, वो बाघिनी का दूध जो है और पात्र में नहीं टिकता है। वो गोल्डन वेसल होगा तभी वो पकड़ सकती है, नहीं तो फट जाएगा, लीकेज हो जाएगा, इतना गरम है उसमें। ये आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, गुरु तत्व जो है, इसका लिए एक पात्रता का भी जरूरत है। तो गुरुजी वही हम लोग को शिक्षा दिए हैं, हम पात्र कैसा बनेंगे। तत्व तो अंदर में है, काल बोला है ना, काल क्या बोला, दूसरा बात में आ गए ना, आत्म तत्व को बारे में। काल बोल रहे थे शुद्ध चैतन्य। वो क्या हुआ
वो इसमें देख रहे हैं सेकेंड स्टेज में क्या है, ईश्वर आ गया है। ईश्वर मायाधीश है और जीव है। एक है धीश, ये है मायाधीन है। मगर एक ही चीज स्टेप डाउन होकर के वो ईश्वर हुआ और वो स्टेप डाउन होकर के जीव हुआ। तो ऊपर से नीचे आए हैं तो वो रिफ्लेक्टेड हुआ। दिस इज द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो हम लोग का जो अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार में, ये भी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, ट्रू कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट इज माई सेल्फ डिवाइन। जो हमारा स्वरूप तो या हम वो है, मगर हमको च्युति हो गए। च्युति क्या हुआ है, ये पंचभौतिक शरीर का एक ऊपर से कवरिंग आ गया। अब पंचभौतिक तत्वों का अंदर मौल आवरण और विक्षेप जो शक्ति है वो हमको कवर करके रखे हैं, हमारा आत्म स्वरूप को ज्ञात करने नहीं देते हैं। स्वरूपत्व हम वो है। ये गुरु जी, गुरु परंपरा हम लोग को यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप वही हो। ये नाम रूप में अंदर में इसको अगर स्कैन किया जाए देखा जाएगा ये आप वही हो। ये बहिरी आवरण जो है ये शरीर प्राप्त हुआ है सिर्फ भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? प्रारब्ध कर भोगने के लिए। मगर इसमें एक स्वतंत्र लाभ है, कर्मण्येवाधिकार से। ये थोड़ा कर्मों में अब स्वतंत्र है। जैसा ये हम लोग जो आए हैं यहां से, ये हजारों सीढ़ी आप पका लीजिए, कोई मकान में कोई 10 सीढ़ी में है, 200 सीढ़ी में है, 500 सीढ़ी में, डिफरेंट स्टेज में है। इसलिए हम लोग एक होने का बावजूद भी हमारा वो विभिन्न दशा है। मूलतः तो हम वही है, मगर कर्म बंधन से हम फंस गए हैं और जुगों जुगों से उसको हम भोग रहे हैं। अभी गुरुजी पकड़ लिए हैं और बोला, वो जी आप जो मैं करते हो भेड़ा जैसा, वो नहीं हुआ। जैसा बाघ को ये गल्प आता है, वो बाघ का बच्चा को एक मेष पालक जो है वो लेकर के चला गया, बच्चा था। तब कुछ दिन का बाद वो मेष जैसा मैं करते हैं, वो भी उसी आवाज से निकालते हैं आवाज। कुछ दिन बाद शेर आया, उसको पकड़ा और पानी का सामने ले जाकर के आत्मस्वरूप दिखा के और हुंकार दिया। वो भी उस दिन हुंकार दिया और जो मेष का साथ था मैंने उसको पकड़ के लिया, मैंने अपना स्वरूप में आ गए। तो हमारा स्वरूप जो है, स्वरूप से थोड़ा च्युति हो गया हम लोग को। स्वरूप तो ये हम वो है, उसको होने का नहीं है। ये चीज दिमाग में रखो। कल इसका ऊपर बात हो रहा था। जो आप है, स्वरूप तो जो आप है, गुरु वही आपको दिखा रहे हैं। अपना रूप शिष्य का रूप दिखा के बोलता वो आप है। जैसा बाघ और बाघ का बच्चा, अभी बाघ का बच्चा को बोला जाओ आप शिकार करके ले आओ। ये मैं करना आपको वित्ती नहीं है। जो संसार में जो मैं कौन हम कर रहे हैं, ये फंस गए, आत्मस्वरूप से च्युत हो गए। हम ये नहीं है। स्वरूप तो हम ब्रह्म है, मगर नाम रूप में हम फंस गए। देखिए इतना नाम रूप है ना, आप सोचो इसमें एक ही तत्व है। ये कवरिंग जो है, अगर कवरिंग को हम मुक्त कर देते हैं, स्वरूप पे आ जाते हैं, सब में एक है।
एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत एक ही है, बहुधा वदन्ति, विप्रा बहु कहते हैं इसको। दिस इज द रिफ्लेक्शन। सोर्स इज वन, सोर्स एक है और ये सब रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, बिंबो एक है। तो दिस आर द रिफ्लेक्शन। ये सत्य नहीं है। गुरु क्या कहते हैं? ये आत्मस्वरूप नहीं है। इसलिए ये जगत मिथ्या बोला है आदि गुरु शंकराचार्य। इसमें बहुत कोई रूठ जाते हैं, तर्क भी करते हैं, अरे मिथ्या इसलिए बोला है, अरे अभी मिथ्या नहीं बोला, आप तो बैठे हुए हैं, ये घर तो फाका था, घर में तो आए हो। कुछ कुछ आदमी आ रहे हैं, मतलब इसका चेहरा भी चेंज हो रहा, कोई एक टाइम होगा अब लोग हम लोग चला जाएंगे इधर से। तो ये जो दृश्य, ये स्वरूप तो सत्य नहीं है। जो तीन काल में सत्य नहीं है वो सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत, इससे मिथ्या बोला है। अपरेंट नेचर में जो दिखाई पड़ता है इसको मिथ्या हम नहीं बोलते हैं। अल्टीमेटली सत्य नहीं है। और ये जो दिखता है, जो हम देखता है, जिसका कामुला रोग होता है, कामुला रोग को क्या कहते हैं? सब हल्दी पीला दिखाते हैं, जॉन्डिस, वो सबको पीला देखते हैं। और जिसको नहीं हुआ उससे तर्क कर रहे हैं, भैया पीला है, वो बोलता नहीं ये पीला नहीं है। ये जो अपरेंट नेचर में हम लोग जो ये शास्त्रों का लेकर के जो बात विटंडा करती है, ठीक नहीं है। ये होने का है, खोने का नहीं। वही प्रकृति में कुछ भी चीज में हम फंस जाएंगे तो आत्मस्वरूप से हम च्युत होंगे, खो जाएंगे। हमको आत्मस्वरूप का नजदीक जाने का है और उसमें जो बैरियर है उसको गुरु प्रदर्शित तो जो रास्ता है उसी को अपनाएंगे। सत्संगी जो रूप पहचानो, जीव ब्रह्मों का भेद न मानो, एक है, अखंड तत्व है, एक और अखंड तत्व है। बहुत टाइम हो गया। देखिए ये पूर्व से चलेगा। आज हमको कहने का था ये हम लोग किधर आए हैं, अटेंडेंस देख के मालूम हो रहा है, बोलना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ, क्योंकि एक तत्व छोड़ के दो नहीं है। अपरेंट नेचर में बहुत रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस से नहीं है, एक अखंड तत्व का बात है। तो इधर जो कोई आए हैं तो सबको प्रेजेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। कुछ पूछ रहे स्वामी जी, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। हाँ, हम सोचते भी हैं। हाँ, ये जो आप बोला क्या अहम ब्रह्म यही हमारा असल स्वरूप है। हाँ, तो हम देह को क्यों मिथ्या कहेंगे? क्योंकि वो ब्रह्म को तो मैं ये देह में उपलब्ध करती हूँ। हाँ, इसको हम कहते हैं माता जी। मैं माता जी हम बोल रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं इसमें आगे दो तत्व, देहो और देही। देहो पंचभूत से उत्पन्न हुआ है। ये देहो, इससे हम मैं नहीं हूं। देही जो है, देहो का अंदर अंतर्गुहावासी जो है वो मैं हूं, स्वरूप तो वो मैं हूं। मगर हम ये शरीर से, जैसा ये घर में हम बैठे हुए हैं, ये घर मैं नहीं हूं, मगर बहुत दिनों से, अनादिकाल से ये शरीर में रहते 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 आपको स्थूल शरीर है, इसका अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर ये प्रारब्ध भोग करने का लिए जितना फल लेकर के आए हैं, परिपक्व फल उसको प्राप्त, उसको भोगने का लिए ये आए हैं। और तुम में एक तीर जो छोड़े हैं और संचित कर्म और है, उसका लिए भी हमको एक आवागमन चक्रों में
हम लोग जन्म मरण होता है। ये शरीर का अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो शरीर जो है, ये रूम से आप सोच लीजिए, जे आप सत्संग स्वभाव में बैठे हुए हैं घर में। ये घर आप नहीं है, आप शरीर का अंदर है, शरीर ही है, शरीर नहीं है। ये हम लोग का ये उपनिषद गुरु बात को इसी हिसाब से हम लोग को ज्ञान देते हैं। क्योंकि एक मृतों का शरीर में, जब मृतों देहों को आप देख लीजिए, जब हम हट जाते हैं, अगर ऐसा संप्रदाय जो अपना शरीर छोड़ के चला गए थे, किसी का शरीर में प्रवेश कर गए थे, अपना शरीर को रख के, ऐसा जोगी अपना शरीर को छोड़ के भी बाहर जाते हैं, अंदर घुसते हैं। तो ये शरीर जो है, ये हम नहीं है। हम मतलब मैं, हमारा स्वरूप तो हम वो नहीं है। स्वरूप लक्षण में, शरीर का धर्म में, शरीर में आके शरीर का धर्म प्राप्त होता है। जैसा अग्नि में कोई आप कुछ निक्षेप कर दीजिए, वो अग्नि का धर्म उस पे आ जाएगा, मगर वो अग्नि से अलग कर दीजिए तो उसका अग्नि धर्म भी निराकरण हो जाता है। तो हम शरीर नहीं है, देहो नहीं है, हम देही है। ये हम लोग का टीचिंग्स है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। गुरु परंपरा यही शुद्धि वाक्य है। ये घर हम नहीं है, ये घर में हम बैठे हुए हैं। ये घर को आप त्याग करके जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। भारतवर्ष का जोगी ये शरीर को रख के वो परिभ्रमण करते हैं, और ये शरीर रूपी घर में फिर वो घुसते हैं। मगर ये शरीर प्राप्त होने का भी कुछ कारण है। प्रारब्ध कर्मों को भोग करने के लिए ये शरीर प्राप्त होता है, और ये शरीर क्षय हो जाने के बाद फिर प्रारब्ध का अनुसार हम लोग उसी हिसाब से हम लोग ये आवागमन चक्रों में हम फंसे हैं। और गुरुजी बोल रहा है कि आप निज रूप पहचानो, और आने जाने से आप छुटकुरा मिल जाओ। छो हम ब्रह्मास्त्र में चारों वेद का चारवां वाक्य जो है, ये उच्चारण का बात नहीं है, ये अनुभव का बात है। अगर आपको कोई भाषा से अगर नहीं कहेंगे तो आप कैसे सोचेगा? इससे एक भाषा को माध्यम होता है, वो भी वही प्रकृति हम निकाल जाते हैं। ये तो अंदर में जब तक करना चाहिए। मगर ये सत्संग में हम लोग सब अपनी अपन है, एक ही तत्व है, सब में एक ही तत्व है, सब में हम लोग एक ही है। अपरेंट नेचर में ये बहुत दिखा रहे हैं। दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, बस कॉन्शियसनेस इज वन, छो हम। तो वो तो एक अनुभूति का बात है। धीरे 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 अभी गर्म पानी में आलू बैगन को रखे हैं, आलू और बैगन जंप कर रहे हैं। आलू बैगन बोल रहे हैं देखो हम डांस कर रहे हैं, नहीं, वो आप फ्लेम को डाउन कर दो, वो डांस नहीं कर सकते। हरि ओम तत्सत। सबको प्रणाम।